वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान, और आज मैं आपसे जो दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में बात करूंगा। जंतर मंतर में से जाकर आज संसद पर भारत की पार्लियामेंट की तरफ स्टूडेंट्स ने मार्च किया है। उसके आप अगर तस्वीर देखें तो इट लुक्स लाइक ए ह्यूज ह्यूज प्रोसेस। हजारों स्टूडेंट्स, कई बच्चे हैं, और इन पर पुलिस ने बहुत ही ब्रूटली लाठी चार्ज कर दिया। ये देखिए, लाठी चार्ज की तस्वीरें आ रही हैं, और पुलिस ने टीयर गैस वगैरह मारी, उनको वहां आने नहीं दिया। और एक वक्त ऐसा भी हुआ कि इट टर्न इनटू वायलेंट प्रोटेस्ट, और एक ऐसा जैसा कि भारत के पार्लियामेंट पर मतलब हमला बोल दिया गया है बाय द पब्लिक। और ये अगेन इट टेल्स यू कि इंटेलिजेंस फेलियर भी है ये एक हद तक, कि क्या सरकार को नहीं पता था कि ये होने वाला है। और इसके कई पहलू है। एक पहलू ये भी है कि इनके साथ ये जो सीजीपी का प्रोटेस्ट है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके जो एक लीडर सोनम वांगचुक है, लद्दाख के, ये एनवायरमेंटलिस्ट है। तो वो बेसिकली हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। उनके चंद डिमांड्स थे। मैं आपको वो डिमांड्स के बारे में भी बताऊंगा कि स्टूडेंट्स की क्या डिमांड्स हैं, सरकार ने क्या कहा, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट में आपको देना चाह रहा हूँ। जो लोग हैं वहाँ पर, वो बस डे टू डे चीज़ों की बातचीत कर रही है। तो सोनम वांगचुक जो वहाँ आए थे, तकरीबन 20-21 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे थे। उनकी डिमांड बहुत कम डिमांड्स हैं। वो चाह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट का सेशन आज शुरू हुआ है, मानसून सेशन, उसमें जो स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं, नीट के एग्ज़ाम्स है, और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जो जो धर्मेंद्र प्रधान है, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, वो भारत की करंट क्रिकेट टीम की तरह है। 10 में से 9 मैचेस हार के आ गई भारत। देखना, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि गौतम गंभीर बीजेपी से आए हैं, तो उन पे कोई सवाल नहीं उठेगा कि आप कितने भी सक्सेसफुल रहो, आप कितने भी फेलियर रहो, आप इंचार्ज रहेंगे। और वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जो उनके अंडर कई कई ऐसे फेलियर्स हो चुके हैं एट द एजुकेशन लेवल, वो आगे चलते रहेगा। अलबत्ता एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, जेपी नड्डा, अ, अ, और शायद वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नेगोशिएशंस के लिए बैठ गए हैं, बातचीत करने के लिए। पार्लियामेंट में तो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने दुम दबा के वहाँ से फ़ौरन भाग गए। अगर वो लीडरशिप कोई बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अगर लीडर होते तो वो बाहर आकर कह देते पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, कि देखो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप में से 2-3 आइए अंदर, मुझे बताइए आपकी डिमांड्स क्या हैं, एंड आई विल एड्रेस दोज़ इश्यूज़। बस खत्म हुई, प्रोटेस्ट खत्म हो जाता था, लोग खुश हो जाते थे कि एटलीस्ट प्रधानमंत्री ने हमारी बात सुन ली, और वो चले जाते वापस। बट वो तो दुम दबा के भाग गए। मुझे लगता है उनको, मेलोनी को, कुछ चॉकलेट्स खरीद कर भेजना होगा अमेज़न से। तो इस तरह है अपने प्रधानमंत्री। जो मुद्दे होते हैं, जैसा कि मणिपुर भी वो 1.5 साल तक नहीं गए थे। मतलब प्रिटेंड भी नहीं कर रहे थे कि कुछ मसला हो रहा है, हालाँकि वहाँ पे सिविल वॉर की नौयत आ गई थी। एनीवे, तो सी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसकी तो पैदाइश से आप लोग सब वाकिफ़ है। भारत के चीफ जस्टिस ने जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको कहा था कि ये हमारे माशरे पर, हमारी सोसाइटी पर, ये एक क्या कहते हैं, पैरासाइट्स हैं। ये पैरासाइट्स हैं हमारी सोसाइटी पर, और ये कॉकरोचेस हैं, और बेसिकली दे हैव नो पर्पस इन लाइफ। ये सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं, ये एक्ट। इस तरह के इन्होंने बहुत ही गिरा कर बात की थी इंडियन यूथ्स के ताल्लुक से। तो उसके रिएक्शन में एक मूवमेंट निकला जो बेसिकली सोशल मीडिया पे था, कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी। बीजेपी के ऊपर उन्होंने, जैसा भारतीय जनता पार्टी है, ये कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने मज़ाहिया तौर पर एज़ ए सार्कास्टिक क्रिटिसिज्म के तौर पर क़ायम किया, और अचानक देखते-देखते 1.5 मिलियन के करीब, यानी ये कुछ करोड़ों लोग साइन अप करने लगे। तो फिर भारत ने, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने इमीडिएटली उनके ट्विटर के अकाउंट्स बंद करवा दिए, कैंसिल करवा दिए।
क्योंकि डेमोक्रेसी में तो ये सरकार यकीन ही नहीं करती, ये तो वोट चुराती है। ये लोगों के वोट काटती है, लोगों के घर डिस्ट्रॉय करती है, इस तरह से डील करती है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को, जिस तरह से इन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ किया था। तो उसी तरह से वो उन्होंने सीजेपी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन वो दोबारा फिर से अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया सोशल मीडिया पर उनके जो लीडर है आए भारत में, और अभिजीत दिग्बे कुछ नाम है उनका, और वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चलने लगी। ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे, मैं सुना कि 1000 के करीब प्रोटेस्टर्स रह रहे थे। ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको कुछ अटेंशन दिया, ना ऑपोजिशन पार्टीज़ ने, ना सरकार ने कोई ज़्यादा अटेंशन। जो भी लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, बस उनका मज़ाक उड़ा रहे थे कि देखो वो कहते हैं ना कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात कर रहे थे कि सीजेपी इज़ नॉट व्हाट इट वाज़ सपोज्ड टू बी। लेकिन ये सोनम वांगचुक को जो सरकार ने, ये भी देखिए आप, सरकार की तरीका उसको हाईजैक कर लिया। मतलब सरकार ने आके उसको बेसिकली किडनैप करके उसको दवाखाने में बंद कर दी, ताकि सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पे वो बयानात ना देख सके और पब्लिक ना देख सके। क्योंकि देखिए, ये जो बेवकूफ़ी की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो आम जनता की जहालत, इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी पे बेस्ड है, और वो नहीं चाहती कि कोई क्रिटिकल डिस्कशन उन तक पहुँचे। अगर क्रिटिकल डिस्कशन पब्लिक तक पहुँचेगा तो पब्लिक जाग जाएगी। तो उनको बस हिंदू मुस्लिम की नफ़रत में रेडिकलाइज़ हो गया है पॉपुलेशन। कुछ भी बोलो बस मुसलमान, 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 मुसलमान। जैसा कि राम मंदिर की चोरी हुई। भाई ये राम मंदिर 500 साल से चाह रहे थे, 1840 से तड़प रहे थे राम मंदिर बनाने के लिए, सिर्फ़ इसलिए कि वो चोरियाँ कर सके। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था इलेक्शन के दौरान कि अगर आप कांग्रेस को इलेक्ट करोगे तो वो आपके मंगलसूत्र चुरा लेंगे। वेल, वो तो नहीं हुआ, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद जो लोग राम मंदिर पे चढ़ावे दे रहे थे वो तो बराबर चोरी हो रही है। अब उसको छुपा लिया गया है और पूरी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि वो उस मुद्दे को दबा दे। तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो वो नहीं चाहती कि आप दूसरे मीडिया सुने, वो नहीं चाहते कि मीडिया, इसलिए गोदी मीडिया बन गई कि दे डोंट आस्क क्रिटिकल क्वेश्चंस। भाई आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, ये है उनका लेवल। तो वो चाहते हैं कि आम पब्लिक वैसी रहे और जो अनहैप्पीनेस है उसको डाइवर्ट कर दिया। जैसा अनुपम खेर ने कह दिया कि भाई औरंगजेब ने ये लूटा था, ये मंदिर। अरे भाई ठीक है, वो मर के 300 साल हो गए हैं, आपके पास है, आपकी मंदिर है, आपके कंट्रोल में है और आप ही चुरा रहे हैं। तो फिर आपको 300 साल पुरानी मुसलमानों की बात करने की क्या ज़रूरत है? वो सिर्फ़ इसलिए है कि पब्लिक पागल है और उनको नाम, इट्स लाइक इंडिया में देखा होगा ना आपने, कुत्ते को छू कहते हैं तो वो जाके अटैक कर देता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस छू बल्कि मुसलमानों के ऊपर छोड़ देते हैं। इनको ये मैड क्रेज़ी लोग जाके सड़कों पर जाती, बजरंग दल, पुलिस का कोई कंट्रोल ही नहीं है। दीज़ आर टेररिस्ट, डोमेस्टिक टेररिस्ट है, लोगों को डराते हैं, ट्रेन में मार रहे हैं। आप रोज़ देखिए एक्स पर, यहाँ पे ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। अब ये यूनिवर्सिटी तोड़ने लगे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनको पता है कि शायद वो इलेक्शन दोबारा हार जाएँगे। सो सो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो मीडिया ने इसको कवर भी नहीं किया, उनकी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली, उनके मुद्दे क्या है? मैं बताऊँगा आपको इनके मुद्दे क्या है। सो नाउ आप 1-2 चीज़ें और देख लें, फिर आई विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। ये एक देखिए बेचारा 16 साल का बच्चा, उसको लाठीचार्ज से बुरी तरह मारा। यही है कि मैं मतलब देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। मैं जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 11th में हूँ, और मैं यहाँ पे मतलब वही मतलब सपोर्ट करने आया था सीजेपी को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, उन लोगों ने, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठीचार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा मतलब पीछे जिनको बोला जल्दी जाओ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर मतलब लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 डंडे लगातार मारे गए, पैर पे, हाथ पे। एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं मतलब देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। मतलब आई क्या इनको इसलिए मारे जा रहे हैं कि इनकी हिम्मत कैसा हुई कि सरकार से सवाल पूछे। देखिए, डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है वो जवाबदेह होती है आवाम को। भारत का ये हाल हो गया है कि आप गवर्नमेंट को अपना नौकर ना समझे, आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ना रहे, आप गवर्नमेंट से सवाल ना पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया।
धर्मेंद्र पटवर्धन फेलियर के बाद फेलियर, फेलियर के बाद फेलियर, उनकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है एजुकेशन मिनिस्टर रहने की। ये ना पूछें आप, बस भगवान समझें आप। मोदी भगवान है, उनकी पूजा करें, वो नॉन बायोलॉजिकल है। सो दैट इज द होल अप्रोच। ये डेमोक्रेसी नहीं रही, ये नॉर्थ कोरिया की तरह मुल्क कल्ट बन रहा है। एक लीडर है और पूरा मुल्क उसकी पूजा करेगा, ये है। और पूजा करने की अचीवमेंट क्या है इनके, कि मुसलमानों पे ये जुल्म करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, उनके अब यूनिवर्सिटीज तोड़ देंगे, अब उनके ये बुलडोजर चला देंगे उनके घरों पर, उनको इलेक्शन से लिस्ट से नाम निकाल देंगे। ये हम अचीवमेंट्स है, इसलिए हमको वोट दें, इसलिए हम आपके भगवान हैं। ये नहीं कि हम एक एग्जाम बराबर करा सकते। जो सीजेपी के अब मैं अब डिमांड्स आपको देता हूँ, एक सीन देख लें, फिर उसके बाद वी विल गो। ये बेचारा देखिए आप, ये देख के तो मुझे तो रोना आ गया था कि ये बेचारा इतना बेबस है, और ये है सरकार। वो कह रहा है कि मारो मुझे, मारो, और वो जा नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है, और ये मार रहे हैं, ये मार रही है पुलिस। सो द थिंग इज कि एक किस्म से प्रोटेस्ट कैसा कर सकते हैं आप? ये सरकार चली जाएगी, सरकार चली जाएगी, मोदी की गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे सारे ख्वाब कि मुसलमानों को खत्म करने का है, वो ख्वाब चले जाएगा। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग इंडिया ग्रेट, दिस इज नॉट अबाउट मेकिंग इंडिया ग्रेट। ये जो विक्टिम कार्ड है हिंदुइज्म का, उसका वो बदला ले रहे हैं। दैट इज व्हाट इट इज, कि हमारे पास 1400 साल तक हमने गुलामी की है, अब उसका हम बदला लेंगे क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, पुलिस हमारी है, फौज हमारी है, सरकार हमारी है। अब जो जो लिटरली आप देख सकते हैं, जो जो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, जो जो एग्जाम्स जिसके वजह से ये सारा का सारा ट्रिगर हुआ है, उसकी छोटी सी लिस्ट मैंने अभी यहाँ ग्रॉक से कंप्लीट कर देखिए। 2026 का जो नीट एग्जाम था, मेडिकल एंट्रेंस, उसको सडनली कैंसिल कर दिया गया 12 तारीख मई को, क्योंकि वो एग्जाम पेपर लीक हो गया था। कह रहे हैं कि जयपुर से लीक हुआ था, पूरे के व्हाट्सएप पे वो फिर रहा था। 100 सवाल थे अपेरेंटली, और 100% सेम टू सेम उसको गेस्ट पेपर कह के उन्होंने बांट दिया। 2026 ही में नीट सोशियोलॉजी पेपर, उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वो भी लीक हो गया। 2024 में यूनिवर्सिटी प्रोफेसरशिप फेलोशिप एग्जाम, ये भी लीक हो गया। 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम। इस तरह की, ये मैंने सिर्फ आपके लिए 6 का सिंपल एग्जाम्पल दिया। पिछले 2 साल में जो 2024 से ये नई सरकार जब आई है, मोदी की थर्ड टर्म में, ये हुआ है। और इन सब के जिम्मेदार द मिनिस्टर इज। देखिए, वो एक ब्रिजभूषण क्या नाम है, उसके खिलाफ 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। उसके खिलाफ फीमेल रेसलर्स ने शिकायती की, तो उसने रेप किया, ये किया, वो किया, सेक्सुअली अब्यूज। तो ये सरकार अकाउंटेबल है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि पब्लिक समझे, कि पब्लिक को जवाब दे। सरकार नहीं, पब्लिक को वो जवाब नहीं देगी। आप उनके नौकर हैं, आप उनकी पूजा करें, और आप इस बात का शुक्र अदा करें कि वो आपके ऊपर इनायतें करते हैं। दैट इज द होल थिंग। ये अकाउंटेबिलिटी का कल्चर ही खत्म हो गया, इसलिए तो मीडिया मर गई है। बस वही तारीफें में लगी रहती है। सारे का सारा कल्चर साइकोफेंटिक कल्चर हो गया है, यानी चमचों का मुल्क बन गया है। चमचागिरी इज नेशनलिज्म। अगर आप चमचे नहीं हैं सरकार के, तो आप एंटी नेशनल हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप टेररिस्ट हैं, आप ये हैं, वो हैं। दिस इज बिकम डिसगस्टिंग। आप देखना, आप ये दे विल किल दिस प्रोटेस्ट। तो व्हाट इज द बिग प्रॉब्लम? डिमांड तो कुछ नहीं है। सीजेपी की जो डिमांड्स है, वो अब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। पर इससे पहले उन्होंने सिर्फ डिमांड की थी कि धर्मेंद्र जो प्रधान, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो रिज़ाइन दे, इस्तीफ़ा दें, और एक्सप्लेन करे कि अकाउंटेबिलिटी हो, सिस्टम में इस तरह लीक्स ना आए। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो नीचे एक सदर्न स्टेट के
एग्ज़ाम्स कराते हैं यूपीएससी। तो वो मुझे बता रहे थे कि देखो मैं 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्स बनाता हूँ। तो वो स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनका एग्ज़ाम लेते हैं। उन्होंने कुछ 70,000 लोगों को हायर किया या कुछ कर रहे हैं। तो ही वाज़ एक्सप्लेनिंग टू मी कि वो क्या कहते हैं कि कई लोगों को लेकर आते हैं एग्ज़ाम में और दिन भर वो बिल्डिंग में ही रहते हैं, वहीं बगैर फ़ोन के आते हैं वो और फिर वो एग्ज़ाम सेट करते हैं और एग्ज़ाम भी ऐसा डबल-टिबल सेट करते हैं। तो जो जिन्होंने सवाल जब बनाए, क्वेश्चंस बनाए, उनको खुद नहीं पता होता कि उनका क्वेश्चन इज़ इन द एग्ज़ाम और नॉट। फिर उसके बाद वो उनको खाना खिला के मूवी दिखा देते हैं। बिफोर दे लेट दे अज्यूमिंग कि वो खुद भी भूल जाए अगर वो दूसरे सवालात पढ़े। क्योंकि आप बाहर जाके यू कैन राइट इट डाउन कि मैंने ये पूछा दूसरों ने, तो यू कुड मेक अ स्मॉल गेस पेपर ना जिसमें आपको थोड़े बहुत सवाल आ ही जाएँगे। सो ही ट्राइज़ टू मेक श्योर कि ये भूल जाएँ कि क्या सवालात उन्होंने लिखी या पढ़े या हेल्प स्पेशलाइज़। फिर उसके बाद वो दूसरे रैंडम जगहों पर कभी गुजरात में, तो कभी दिल्ली में, कभी कश्मीर में वो प्रिंट करवाते हैं एग्ज़ाम्स को फिर लेकर आते हैं और 3 या 4 एग्ज़ाम्स होते हैं। एंड ही सेज़ एग्ज़ाम अगर 9 बजे शुरू हो रहा है, तो 8:30 तक वो खुद ही पर्सनली डिसाइड नहीं करते कि व्हिच एग्ज़ाम इज़ द मेन एग्ज़ाम। समझे आप? ही वाज़ टेलिंग मी मुख्तदर अगर मुझे तुम 8:20 को पूछ लोगे कि व्हिच इज़ द एग्ज़ाम मुझे भी नहीं पता बिकॉज़ आई डोंट डिसाइड। फिर मैं 8:30 बजे डिसाइड करता हूँ कि एग्ज़ाम नंबर बी विल बी द एग्ज़ाम एंड देन वो फिर फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं सारे के एग्ज़ामिनर्स को कि बी वाला डब्बा में से खोलें, वो एग्ज़ाम्स दें। सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरी टाइट सिक्योरिटी ताकि देयर इज़ अ फेयरनेस इन द अकाउंटिंग। तो मैं तो दंग रह गया, पहले तो मैं उसकी जॉब का मज़ाक उड़ाता था, मतलब क्या एग्ज़ाम कंडक्टर बन गए हो? एंड देन व्हेन ही एक्सप्लेन्ड टू मी द सिक्योरिटी इज़ इन्वॉल्व्ड, सीक्रेसी इज़ इन्वॉल्व्ड, फेयरनेस इज़ इन्वॉल्व्ड, बैलेंस इज़ इन्वॉल्व्ड, तो आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। और ये बीजेपी की बस की बात नहीं है, इनको बस तोड़ना आता है, बनाना नहीं आता। क्रेडिट लेना आता है दूसरों की चादर पे जाके। एक तो मुजरा कल्चर, जहाँ गए वहाँ औरतें नाच रही हैं। बस वो एक बना दिया है तमाशा कि ये हमारा कल्चर है, बस तमाशा। देयर इज़ मोर टू कल्चर देन जस्ट डांसिंग। बट दैट इज़ ऑल बीजेपी डज़। मोदी को ले गया न्यूज़ीलैंड, वहाँ पे नाच रहे हैं इंडियंस, औरतें। वहाँ ले गया, वहाँ पे नाच रहे हैं। बस यही करते रहते। दिस इज़ लाइक आई फाइंड इट वेरी इरिटेटिंग एंड डिसगस्टिंग। इज़ दैट ऑल इंडियन कल्चर इज़ अबाउट? जस्ट डांसिंग? एनीवे, तो ये सीरियसनेस है, दे वांट ए सीरियस सिस्टम। बच्चे 12 बच्चे अभी तक सुसाइड कर लिए। 2-2 3-3 साल पढ़ते हैं भाई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस लेना था तो मुझे 9th ग्रेड से लोग कहने लगे थे कि भाई पढ़ना शुरू करो। मेरे दोस्त ट्यूशन लेना शुरू कर दिए थे। 9th क्लास से सुबह चले जाते थे मैथ्स पढ़ने, फिर वो जाके स्कूल अटेंड करते थे, स्कूल के बाद शाम में जाके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे 9th ग्रेड से। एग्जाम लेना है 4 साल के बाद। जिस साल मैंने एंट्रेंस लिया तो आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था और आंध्र प्रदेश का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था वो अलग होते थे। तो हमारे मेरे वक्त रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल ने एग्जाम सेट किया था। वेरी टफ एग्जाम। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मिल गया। आई वेंट एंड डिड माय इंजीनियरिंग। लेकिन मेरे मोहल्ले में एक बच्चा था जो जिसको मैं जानता था कि वो भी मेरी क्लास का था, वो एंट्रेंस ले रहा था। तो जब मैं उससे मिला, मैंने पूछा क्या हुआ? तो इसने कहा मुझे 1000 रैंक आया था। मैंने कहा तो मिल जाएगा। ही सेड नहीं, मैं आईआईटी जाना चाह रहा हूँ। आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में उसको 1000 कुछ रैंक आया था और ही वाज़ नॉट हैप्पी कि उससे। तो उसने ना तो यूनिवर्सिटी जॉइन की लोकल, ना आईआईटी जॉइन किया। उसने कहा कि भाई इतना मैं पढ़कर 1000 आया तो मैं और साल सिर्फ़ घर में बैठ के कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ़ एंट्रेंस के लिए पढ़ूँगा और फिर उसके बाद मुझे अच्छा रैंक मिल जाएगा तो मैं चले जाऊँगा। उसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही करना था मेरी तरह। और वो लड़का अ, सेकंड टाइम एंट्रेंस लिया, उसके कुछ 4 या 5000 रैंक आया। ही डिडन्ट मेक इट, ही डिडन्ट डू इट। सी इसमें थोड़ी किस्मत की भी बात होती है, थोड़ी लक की बात होती है। वहाँ पे गए आप, एक प्रॉब्लम में मसला अटक गया, 15-20 मिनट निकल गए एंड देन योर होल एग्ज़ाम इज़ गॉन। वो बच्चे ने खुदकुशी कर ली बिकॉज़ ही थॉट हिज़ लाइफ वाज़ फिनिश्ड।
हालाँकि उससे 1 साल पहले वो आराम से जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकता था उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। सो इंडिया में ये चीज़ें बड़ी सीरियस होती है बिकॉज़ देन दे पीपल बिकम होपलेस क्योंकि रास्ते बहुत कम हैं अपवर्ड अब थोड़े बढ़ गए हैं अपवर्ड मोबिल अब आप क्रिकेट भी खेल के आप आईपीएल में जाके करोड़पति बन सकते हैं वगैरह। देखिए विराट कोहली आई डोंट थिंक ही इवन हैज़ अ बैचलर्स डिग्री। सिर्फ़ तालीम ही नहीं लेकिन हमारे ज़माने में जैसा मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आई बिकेम एन इंजीनियर नॉट बिकॉज़ आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। मैं इंजीनियर सिर्फ़ इसलिए बना कि इंडिया में सिर्फ़ 3 चीज़ बन सकते थे आप, डॉक्टर, इंजीनियर या लूज़र। तो मैं लूज़र तो नहीं बनना चाहता था, डॉक्टरी मुझे करना नहीं थी, सो आई हैड नो चॉइस बट टू बिकम एन इंजीनियर। तो एक किस्म से ये जो 12 बच्चे जो सुसाइड किए, उनके लिए वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए इन्हें दे दें। दैट्स ऑल फैमिली के लिए 1 करोड़ माँग रही है सीजीपी, जो 12 बच्चे। दे आर डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द फेलियर, फेलियर आफ्टर फेलियर। मैंने आपको 6 फेलियर्स बता दिए। कितने बार फेल गौतम गंभीर थोड़ी है कि 3-0 हार गए न्यूज़ीलैंड से, 2-0 हार गए साउथ अफ्रीका से, आयरलैंड से 2-0 हार गए, लेकिन वो रहेंगे लीडर बिकॉज़ इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। क्योंकि अगर पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी का मज़ा लग गया, तो फिर शायद मोदी से भी पूछ लेंगे अकाउंटेबिलिटी। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू कल जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट वांट द यंग पीपल। यंग पीपल की मैं आपको बताता हूँ असल मसला क्या है। भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको 2 चीज़ें 2 सोर्सेस ऑफ डेटा है, ओके? एक तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो हर 6 महीने को वो उसकी रिपोर्ट आती है, आप जाके देख सकते हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे आप एम्प्लॉयड है लेकिन आपकी इनकम ज़ीरो है। सो अनपेड एम्प्लॉयमेंट भारत काउंट करता है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेट अस से कि आपने जाकर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर्स कर ली इंजीनियरिंग में, मास्टर्स कर ली कंप्यूटर साइंस में और आपको जॉब नहीं मिला। ठीक है? आप रह रहे हैं शहर में, ढूँढ रहे हैं जॉब, आपके पास कार नहीं है, नहीं तो उबर चला लेते आप। तो आप बेकार हो, बिल्कुल यू आर ए बर्डन ऑन योर फैमिली, तो आप वापस गाँव चले जाते हो। गाँव में आप बैठे रहते हो, आपके बाप के पास पान का डब्बा है, तो कभी-कभी हफ्ते में 2-3 बार वो कह देते हैं, "अरे नालायक, जा वो पान की जो पान भी जाता है उसके पास से मुझे कट्ठा लेकर आके दे दे, मुझे थोड़ा खोपरा लेके आके दे दे, मसाला लेकर आके दे दे, पत्ते।" तो आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं, वो चीज़ें उठा के लेके आते हैं, आपके अब्बा की दुकान पे डाल देते हैं। देन आप फिर वीडियो देखते हुए, खान साहब का शोज़ देखते हुए, यूट्यूब पे बैठते हैं, पोर्नोग्राफ़ी देखते हुए बैठ जाते हैं। दिन भर यही कर रहे हो आप। बट क्योंकि आपने हफ्ते में 1-2-3 बार आपकी बाप की मदद की या उन्होंने कहा बारिश हो रही है यार मुझे आके पिक कर ले, तो फिर आप जाके पान के डब्बे से आपके अब्बा को उठा के घर लेकर आ गए। यू आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयड इवन दो यू आर नॉट पेड। ये एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, अनपेड एम्प्लॉयमेंट, जाके देख लें आप। अनपेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये किसी दुनिया में नहीं है। तो इस वजह से जो आपके एम्प्लॉयमेंट डेटा है इंडिया में, वो छुपा रहा है, छुपा रहा है इंडिया में। तो अब उस पे बहस भी हो रही है। मैं ढूँढ रहा था क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, यही कहेंगे, "अरे! खान साहब तो मोदी के खिलाफ हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं।" तो मैं आपको बता देता हूँ आप लोग। और एक एक चीज़ और चीज़ हो गई कि बस ये जस्ट प्रो मोदी जो हिंदुत्व के वीडियोज़ वही देखते रहते हैं। दे डोंट डू प्रॉपर रिसर्च। मैंने 1 सेकंड में एक आर्टिकल निकाला, आप उसको देख लें। इट इज़ कॉल्ड लेट मी डू द इमेज शेयरिंग। अ, देखिए ओपन डिस्कशन चल रहा है, ए सॉल्यूशन टू इंडियाज़ अनपेड लेबर क्राइसिस। तो ये दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल हू आर अनपेड बट दे आर एम्प्लॉयड। तो ये एक अजीब क्राइसिस है भारत में। तो मैं इतना लंबा क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई वांट यू टू नो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है भारत का, वो छुपा रहा है। तो अब मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दे दूँगा अबाउट यंग पीपल, यानी जो 15 से लेके 30 साल की उम्र के लोग हैं, 15 टू 30 इनको यूथ कहते हैं। तो इनका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हिडन एंड रिड्यूस्ड
बाय दोज हु आर अनपेड बट कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। ठीक है, आपकी अम्मा का फैक्ट्री चल रही है घर पे, कुछ वो बीड़ी बना रही है, वॉटेवर, उसने आपको कह दिया भाई पंखा ऑन कर दे, आपने पंखा ऑन कर दिया, बस यू आर एम्प्लॉयड इन दैट फैक्ट्री विथ योर मदर। मैं मजाक से कह रहा हूँ, बट इट इज लाइक दैट, यू आर डूइंग लिटिल बिट वर्क, खेत पे काम कर रहे हो, बट यू आर नॉट पेड। उनको छोड़ दें। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भारत का 9.9 कहती है सरकार, 9.9%, 10%। लेकिन शहर में 14% से ज्यादा, 15% के करीब है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन सिटीज, स्पेशली इफ यू आर एजुकेटेड। तो अगर आप अनएजुकेटेड हो, यानी आपने मैट्रिक पास की है बस, या मैट्रिक नहीं पास की, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है। लेकिन आप अगर पढ़ के डिग्री हासिल कर लिया, इंजीनियरिंग की डिग्री, एमएस कर लिया, बैचलर साइंस कर लिया, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% के करीब हो गया अगर आप शहर में रहते हैं। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो वो थोड़ा कम हो गया, आई थिंक 7% के करीब है, ताकि टोटल एवरेज कम्स टू अबाउट 9.9-10%। लेकिन ये जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है, जो मैं कह रहा हूँ कि 15% है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से कि आपने कंप्यूटर साइंस से मास्टर्स कर ली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों से मैं ज़्यादा बातचीत होती थी। मैंने दिल्ली में 42 ऊबर्स लिए थे, 10 दिन था मैं दिल्ली में, 42 ऊबर्स लिए, और ज़्यादातर उसमें वो लोग चला रहे थे ऊबर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से या इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ था। आईटी इंडस्ट्री में उनकी नौकरियां थी, लेकिन वो नौकरियां चली गई तो अपनी कार, अपनी ज़ाती कार को लेकर वो ऊबर के ड्राइवर्स बन गए थे, और वो कमाते थे व्हेन दे हैड जॉब्स 1-1.5 लाख रुपया, और ऊबर का ड्राइवर दिल्ली में 50,000 से ज़्यादा नहीं बनाता वहाँ। तो देयर इनकम हैड बिकम 1/3। लेकिन वो कह रहे थे कि फ्रीडम है, ये है, अला है, फला है, सो दे वर मेकिंग एक्सक्यूजेस एज टू व्हाई दे प्रेफर्ड टू बी एन उबर ड्राइवर एट 50,000 पे। उनको प्रेफर था, ना कि 1.5 लाख की आईटी की जॉब, है ही नहीं जॉब्स। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और आप डोर डैश के लिए काम कर रहे हो, या वो मोटरसाइकिल की कुछ उबर टाइप चीज़ निकली वो, मैं एक्चुअली एक बार लिया, वो किसी थिंक टैंक को जा रहा था मैं, उबर लिया, वो गाड़ी ट्रैफिक इतनी भयानक थी दिल्ली की कि मैं एक बार उतर के ऑटो ले लिया, दूसरी बार उतर के वो मोटरसाइकिल वाले बंदे ने मुझे ले जाकर छोड़ दिया। आई फॉरगॉट व्हाट हिज नेम। वो भी एक सर्विस है, मेरे फ़ोन पे होगी वो। सो अगर आप वो चला रहे हैं मोटरसाइकिल, सोचिए आपने पीएचडी करी हुई है बायोटेक्नोलॉजी से, पीएचडी करी है फिनटेक से, मास्टर करे हुए हैं आप पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन आप बेसिकली रिक्शा चला रहे हो, उबर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये है, वो है। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने गालिब का घर की तलाश की, तो आप देख सकते हैं मैं वो जो छोटे इलेक्ट्रिक के रिक्शे नहीं होते, पीछे जामा मस्जिद के पीछे दिल्ली की, वो, तो उसमें फिर रहा हूँ। तो यू कैन सी द वीडियोस वगैरह, जस्ट गूगल गालिब्स हाउस इन माय यूट्यूब चैनल, आप देखिए। वो बंदा मास्टर्स की डिग्री किया हुआ था, रिक्शा चला रहा है, लिटरली रिक्शा चला रहा है, क्योंकि उसको जॉब ही नहीं मिल रही, 2 साल से जॉब ढूंढ रहा है। तो एक किस्म से लोग फ्रस्ट्रेटेड है, जैसा वो मूवी था थ्री इडियट्स में, रंग दे बसंती में वगैरह, आई हैव सीन इन दीज मूवीज कि लोग दे आर सेइंग कि हम अपनी तरफ से ठीक ठाक। उससे बेहतर एग्जांपल तो जास्मिन रेवोल्यूशन जो ट्यूनीशिया में हुआ, तो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, उसने इंजीनियरिंग कर ली, उसको जॉब ही नहीं मिल रहा था ट्यूनीशिया में, तो वो मजबूरन उसने सड़क पर वेजिटेबल्स बेचने शुरू कर दिया था, रोड पर लिटरली। तो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ने आके उसको थप्पड़ मार दिया, कहकर कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, या सड़क पर मत बेचो। तो उसको डबल ह्यूमिलिएशन हो गया। उसका कहना था कि मैंने हर चीज़, आई डिड एवरीथिंग राइट, मुझसे कहा पढ़ो, मैंने पढ़ा, मुझसे कहा इंजीनियरिंग करो, मैंने इंजीनियरिंग की, अब मुझे सोसाइटी इज़ नॉट एबल टू गिव मी जॉब्स। और फिर मैं अपनी प्राइड को सॉलो करके मैं जब वेजिटेबल बेच रहा हूँ ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, मुझे पुलिस वाला ने मुझे मार दिया।
तो वो अपने आप को जला डाला आग लगाकर। उसके बाद वो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था ट्यूनीशिया का, उससे पूरा अरब स्प्रिंग ट्रिगर हुआ अक्रॉस। ये 2010 की बात है। बट उसके चंद करीब लोगों से मैंने काफ़ी तफसीलन बात की ट्यूनीशिया में। तो मैं 2011 में गया था ट्यूनीशिया आफ्टर द रेवोल्यूशन। तो ये सेंस ऑफ दैट वी डिड एवरीथिंग राइट अक्रॉस द अरब वर्ल्ड यही था। वी आर डूइंग व्हाट वी आर आस्क्ड टू डू बट द सोसाइटी इज नॉट डिलीवरिंग। मैंने 6 साल पढ़ा, मेडिसिन किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस दिन रात पढ़ते रहा, कंपटीशन में किया। आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई वाज आस्क्ड टू डू बट सोसाइटी में मेरे लिए कुछ नहीं है। तो एक किस्म से फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमिलिएशन और होपलेसनेस है। तो ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है उनका कि हमारे पास बहुत कम रास्ते हैं टू गो अप। एजुकेशन इज द वे टू गो अप, और एजुकेशन के लिए हमें ये नीट ये वो करना पड़ता है, और उसमें ये लफड़ेबाजी हो रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही। दैट इज द रियल रीजन। अब इनको तो बदनाम करेंगे ही, इनके जो लीडर्स हैं उनको जाके ईडी जाएगी, इनकम टैक्स का रेड होगा अगर कोई भी पैसे वाला होगा, इनको एंटी नेशनल कह देंगे। ऑलरेडी मैं बरका दत्त पे अभी थोड़ी देर पहले शो देख रहा था, तो एक प्रो मोदी बंदा आके, डीप स्टेट है ये अमेरिका के पास काम धंधा नहीं है कि अभी आपके पास पड़े रहे यहाँ पर। दे आर सो बिजी इन वॉर्स, ईरान के साथ, यूक्रेन, इधर उधर। नहीं, ये डीप स्टेट है। अमेरिका ये बच्चों को कैसा उचका रहा है मुझे बताया। सो दैट इज द होल पॉइंट कि दिस प्रोटेस्ट कुड ब्रेक। दूसरी चीज है, इसको तोड़ भी सकते हैं। सरकार के पास इतनी पुलिस है, कल एक हिंदू मुस्लिम कुछ करेंगे, फिर पब्लिक ये सब भूलकर उसके पीछे लग जाएगी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा ना आपको बार बार कि भारत के पास 10-15 साल का वक्फा है, 15 years, मैक्सिमम 20 years है टू बिकम विकसित भारत, टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। इफ दे मिस इट तो उसके बाद बहुत साल लगेंगे टू बिकम डेवलपमेंट। मोमेंटम टूट जाएगा। दे हैव समथिंग कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अभी भारत की एवरेज एज कुछ काफ़ी यंग है, मेरे ख्याल से 35-40 है कुछ। तो इनके पास 25-30 साल है जिसमें ये जो ह्यूज पॉपुलेशन है उनका फ़ायदा उठाकर तरक्की कर ले। लेकिन 25-30 साल के बाद ये सब बुढ़े हो जाएंगे, 60, 65, 70। तो या तो इनके पास खुद के बचाए हुए पैसे हो, वरना ये सरकार के ऊपर बर्डन बन जाएंगे, क्योंकि वेलफेयर स्टेट की ज़रूरत होगी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर। अभी तो सिर्फ 80 करोड़ भूखे हैं भारत में जिनको खाना फ्री में जाता है। तो जब तो 100 करोड़ हो जाएंगे, जब ये रिटायर होंगे तो इनको खाना कहाँ से आएगा, दवाएं कहाँ से आएगी। द स्टेट हैज़ टू बी वेरी रिच टू टेक केयर ऑफ दिस पीपल। अब देखिए चाइना का यही हाल हो गया, पॉपुलेशन गिर रहा है, काफ़ी लोग बूढ़े हो गए। सो द स्टेट विल हैव टू बी इन बिग ट्रबल। आई थिंक ये शी जिनपिंग ने कहा था कि यूरोप बिकेम ओल्ड आफ्टर इट बिकेम रिच, यानी पहले अमीर हो गया यूरोप, उसके बाद बुढ़ा हो गया। तो दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ द बुढ़ास बिकॉज दे आर रिच। उसको फिक्र ये है कि वी माइट गेट ओल्ड बिफोर वी बिकम रिच। एंड इफ इंडिया इज नॉट केयरफुल इट विल रिमेन पुअर एंड गेट ओल्ड। और उस पर अब दूसरी चीज़ें भी तो है ना, रोज दिन रात मार मार पब्लिक को। देखो इतना जहालत दिखने लग रही है आजकल मुझे, एक्स पर जाके देखे, इन्हें उसको थप्पड़ मार दिया, पुलिस को थप्पड़ मार दिया, औरतों को थप्पड़ मार रहे हैं बस। और तो ये एक औरत आके इंक फेंक के चलेगी अभिजीत दुबे पर। पब्लिक लाइक इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, पीपल आर गॉन मैड, ऐसा लगता है। ये और बात है कि शायद ये चीज़ें पहले भी होती थी, सोशल मीडिया नहीं था, मुझे नहीं पता चलता था कि सामने बैठा हुआ ये बंदे ने औरत को नंगा करके सड़क पर चला दिया, कुछ नहीं हो रहा उनको, पुलिस खड़े रह के देख रही है, लोग बसों ट्रकों को जला रहे हैं, पुलिस इज वॉचिंग एंड डूइंग नथिंग। पहले हमको नहीं पता चलता था, अब सोशल मीडिया की वजह से पता चल रहा है। जैसे ये 16 साल के बच्चे के जो रोने का वीडियो मैंने बताया, ये आज ही का वीडियो है।
चंद घंटे वाला पहला मैं अमेरिका में बैठ के उसको देख रहा हूँ। सेल फोन से पहले, इंटरनेट से पहले तो पता ही नहीं चलता था। सोचिए आप, अगर ये 1995 होता ये या 1985 होता तो हमको 2-3 दिन के बाद पता चलता। या जो समाचार सुनते शाम को, तब उसमें थोड़ा बहुत अगर न्यूज़ मिलती। बट एनीवे, इट्स वेरी वेरी डिप्रेसिंग। मैंने इसी कॉकरोच पार्टी का इशू को ज़्यादा पहले एड्रेस नहीं किया था, थिंकिंग इट विल गो अवे। बट लेकिन जिस तरह से द गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग, एटलीस्ट सुना के ये जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है उन्होंने एटलीस्ट हैज मेट विद देम, दैट इज अ सेंसिबल थिंग। आई होप कि वो कुछ रिजॉल्व करें। देखिए, देयर आर वेरी स्मॉल इश्यूज, दे आर नॉट वेरी बिग इश्यूज। पार्लियामेंट में डिस्कशन करवा ले, क्यों नहीं करवाते? इज़न्ट दिस के आपके 6 फेलियर्स, मैं तो 6 गिना, बहुत हुए हैं एग्जाम के फेलियर्स। व्हाई कांट दे जस्ट हैव अ डिस्कशन ऑन इट? कर लें डिस्कशन। दूसरी चीज़ ये है कि वाक़ई में 12 बच्चे मारे, दे दें उनको, इट्स नथिंग। और ये इंडिया में इतने बड़े-बड़े बिलियनर्स हैं, ये व्हाई आर दे नॉट थिंक ठीक है मैं दे देता हूँ, कौन-सी बड़ी बात है? $12 बिलियन, 12 करोड़ रुपए देने के लिए फॉर अंबानी या ये वो, दे दें बच्चे की फैमिलीज़ को, उनको खत्म, फिनिश द इश्यूज़। व्हाई डू यू लाइक ईगो बनाकर बैठे हुए हैं? एनीवे यार, इट्स वेरी डिप्रेसिंग, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। फिर बातें बड़े-बड़े करते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट मुख्तदर खान, टेक केयर। मुझे स्पेन के बारे में भी बात करना था, मूड भी नहीं बन रहा उसका। एनीवे, बाय। वो फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहा था।